वेलकम टू indiagarab.com, यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर और आप सीखेंगे वॉइसेस। वॉइस किसी वाक्य में प्रयुक्त वर्ब का वह रूप है जो यह दिखाता है कि या तो कर्ता कुछ करता है या स्वयं कर्ता पर ही कुछ घटित होता है। तो ये वॉइस एक वर्ब का एक ऐसा रूप है हमें जिससे पता यह चलता है कि सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या फिर यह पता चलेगा कि सब्जेक्ट पे ही कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में जो हम लोग टेंस पढ़े हैं ना, उन्हीं के सारे रूल, टेंस के सारे रूल एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। और दूसरा है पैसिव वॉइस जो कि हम लोग सीखेंगे। एक्टिव वॉइस, यदि किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। ठीक है, a verb is said to be in active voice when its form shows that the person or the thing denoted by the subject does something। ठीक है, वही चीज़ है जो जैसे कि सब्जेक्ट मीन्स जो सेंटेंस में जो वर्ब आएगा, जो वर्ब का फॉर्म होगा, उससे ये पता चले कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। जैसे टेंस में होता है मैं आम खाता हूँ, तो सब्जेक्ट का ना मैं, तो वो क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, आम खा रहा है, तो खाने का काम हो रहा है, तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस, यदि वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं है, क्रिया का संपादन नहीं करता है, बल्कि क्रिया उसी पर संपादित होती है, तो प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट सक्रिय नहीं होगा, सब्जेक्ट वहाँ पे आपका वो जो काम है, जैसे जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो वो हो जाता है पैसिव वॉइस। A verb is said to be the passive voice when its form shows that something is done to the person thing denoted by the subject। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो चीज़ या पर्सन पे डिनोट किया जा रहा है उसी पे वो वर्ब क्या होगा, मतलब कुछ हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ब जो सब्जेक्ट जिस चीज़ या मतलब जिस चीज़ या जिस पर्सन को दिखाता है वो उस वर्ब को करते हैं। ठीक है, तो यही जनरली, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ एक्टिव वॉइस को पहचानने के लिए। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो मेन है, क्या काम कर रहा है, वही काम कर रहा है खाने का, तो ये हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव है, उसीलिए एक्टिव वॉइस में आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वहाँ पे काम कर रहा है, बट उसी को हम बोल सकते हैं आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है, तो यहाँ पे आम हो गया सब्जेक्ट और मेरे द्वारा मतलब बाय मी वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे आपको और क्लियर होगा। यदि सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव वॉइस, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि सब्जेक्ट कुछ काम करता है तो एक्टिव वॉइस सिंपली। यदि सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन है तो वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, सबसे इजी ये जो दो मैंने पॉइंट बताया हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिएगा तो एक्टिव पैसिव आराम से पहचान सकते हैं। राम टीचेज, अब देखिए राम पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, राम है, तो यही ना काम कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस में आएगा। राम इज टॉट, मतलब यहाँ पे राम को पढ़ाया जा रहा है, तो
पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक है, यही है एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने का नियम देखिए। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे राम एट्स अ मैंगो एक्टिव वॉइस है, और मैंगो इज़ ईटेन बाई राम। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। वॉइस का इंटरचेंजिंग करते वक्त एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब कि जो एक्टिव वर्ब, मतलब एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस रहेगा वो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहता है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे देखिए राम एट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्या, अ मैंगो, लेकिन पैसिव वॉइस में अ मैंगो क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो यही है। और एक्टिव वर्ब के सब्जेक्ट को पैसिव वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस के यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में राम, तो यहाँ पे ये हो गया एजेंट या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर यह एजेंट वाक्य के अर्थ भाव को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हुआ तो इसे क्लॉज सेंटेंस के अंत में बाई या अन्य उपयुक्त प्रीपोजिशन लगाकर रख दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे राम का पहले बाई लगा के राम को रख दिया गया यहाँ पे, अन्यथा उसका वो इसका सॉरी यहाँ पे कुछ एरर है, अन्यथा इसका लोप कर दिया जाता है। विशेष ध्यान वर्ब पर देने की ज़रूरत है। लोप मतलब इंटरचेंज चेंज कर दिया जाता है। तो जैसे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के लिए अभिष्ट मेन वर्ब को पास्ट पार्टिकुलर टेंस, सॉरी यहाँ पे एरर था, पास्ट पार्टिसिपल टेंस में बदला जाता है और उसके पहले वर्ब टू बी का प्रयोग उपयुक्त नंबर, पर्सन और टेंस में किया जाता है। चलिए आगे और जानते हैं, आगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह नॉमिनेटिव केस में रहता है, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। मतलब आपको क्या समझना है कि देखिए एक्टिव वॉइस में को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और उसका वर्ब मतलब उसके पहले वर्ब टू बी का प्रयुक्त नंबर, पर्सन और टेंस में किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, जब वो कोई चीज़ सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा तो ये ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव केस में जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा यूज तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो ऑब्जेक्टिव केस। क्या चाहिए, नाउन प्रोनाउन जो आएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में राम है तो यहाँ पे भी राम है, बट राम का नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आप सब जानते होंगे, आप सीखे होंगे हमारे प्रोनाउन चैप्टर में। ठीक है, ऐसे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे कि देखिए नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का मी, वी का अस, यू का यू होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और आगे देखिए अब आपको पूरा क्लियर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। वो बेसिक था, आप उसे ध्यान से सुनिए तो समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट रूल्स पे, टेंस पे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका आप पैसिव रूल जानिए। आप अगर टेंस हमारे देखें हैं तो टेंस में आप तो एक्टिव जो टेंस का रूल सीखे उसे एक्टिव
बोलते हैं, एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पैसिव वॉइस। वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस सिग्नल होता है। एक्टिव वॉइस का वही रूल होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में आपका एक्टिव वॉइस में लिखा रहेगा। देखिए राम एट सम मैंगो, लेकिन पैसिव वॉइस का हो जाएगा, ये जो राम है यहाँ ए मैंगो है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैंगो इज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल पहले देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट वाला तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बन जाता है। अब मैंने अब पीछे यहाँ पे ये रूल देखिए, इस रूल में आप सीखे हैं, ठीक है ना। इस रूल में आप सीख चुके हैं कि एक्टिव वॉइस इंटरचेंजिंग ऑफ वॉइस क्या होता है कि अगर आप सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने समझाया था थोड़ा देर पहले, आप देख लीजिएगा, टाइम पास नहीं करते, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव वॉइस का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ, और ये है सब्जेक्ट यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया, और ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। बाकी रूल ये होता है, इट्स अ मैंगो तो वर्ब ये है, तो यहाँ पे देखिए एक EZMR लगेगा जो आपका सब्जेक्ट रहे उसके हिसाब से, तो अ मैंगो के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, और फिर V3 हो जाएगा इटेन। और आप उस रूल में देखे होंगे कि जो बाई के बाद आ जाता है एजेंट, जो सब्जेक्ट यहाँ पे रहता है वो उसके पहले बाई आ जाता है, ठीक है। तो हो गया अ मैंगो इज इटन बाय राम। अब जैसे देखिए ही लव्स मी, तो मी का क्या हो गया, यहाँ पे वही चीज़ बता रहे थे जब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का आई हो जाएगा, सब्जेक्ट मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस यूज होगा ना, तो यहाँ पे आई हो गया, आई एम, ये देखिए इज एम, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम लग गया। और लव का हो जाएगा V3 लव्ड, और फिर बाई, और फिर ही का क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। आई एम लव्ड बाई हिम, कोई दिक्कत, इजी है ना। चलिए सी टीचर्स यू, तब देखिए यू आर टॉट बाई मी, यू आर, यू के कारण आया है, और टीचर्स है यहाँ पे तो V3 लगता है तो टॉट हो जाएगा। अब बाई सी का क्या हो जाएगा, हर, बस सिंपल। अब चलिए हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पैसिव वर्ब फॉर्म क्या होगा, EZMR रहेगा, बट बीइंग प्लस V3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीइंग प्लस V3, और आगे में जो बाय प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, सिंपल है। चलिए देखिए आई एम ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, तो अ मैंगो, फिर EZMR, अ मैंगो के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लग गया, फिर क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, बीइंग लग गया, और वर्ब क्या है, ईटिंग, तो वर्ब 3 क्या होता है, ईटेन, ठीक है। और बाई आई का क्या हो जाएगा, यहाँ आई है तो यहाँ पे मी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए ही, अब मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, अब आपको समझते जाना है खुद। ही इज़ हेल्पिंग हर मदर, his mother is being helped by him, she is vaccinating, वो मुझे तंग करता है तो I am being vexed by her, ठीक है, वो मुझे परेशान कर रही है। चलिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और ये तो जैसा कि आप जानते हैं बेसिक है और पूरी तरह से फ्री है, और लाइक करें पसंद आता है तो, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, अपने परिचित को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपको जो आगे लेवल अप हमारी कोर्स है या फिर आप कहीं पे भी कुछ पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको बेसिक
अच्छी से जानने चाहिए, तो शेयर ज़रूर करें, शेयर इज़ मस्ट। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वर्ब में क्या होगा, हैज़ या हैव लगेगा। आप हमारे टेंस का वीडियो देखने के बाद ये देखिए तो पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। फिर बीन लगेगा, भी3 लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, आई हैव ईटेन अ मैंगो, तो अ मैंगो हैज़ बीन ईटेन बाय मी। बहुत ईजी, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अब इससे एगो मैं एक समझा देता हूँ। यहाँ पे अ मैंगो है तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट के रूप में, अ मैंगो के साथ हैज़ लगेगा। फिर क्या है, बीन प्लस भी3, तो बीन लग गया। अब ईटेन का ईटेन ही रहेगा। अब बाई, आई का हो जाएगा मी। राम हैज़ डिस्टर्ब देम, दे ओके, दे हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय राम। दे हैव published the result has been published by them होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, मैं इसे ठीक कर। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे दे है, तो अब एग्ज़ाम वाले ही जैसे कोई एग्ज़ाम दिए तो आप जानते हैं वो बोलिए उन्होंने रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया, तो उन्होंने यहाँ पे लिखना सुपरफ्लुअस हो जाएगा। बट आप अगर लिखना चाहते हैं तो बाय देम लिख सकते हैं, बाय देम तो सही है। अदरवाइज बाय दे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, बाय देम चलेगा। बट पूरी तरह से सही आपका यही हो जाएगा, द रिजल्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने नहीं बताया तो उसका नहीं बनता है वॉइस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस को बोला जाता है, तो उसका तो रूल आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट। बट अब जब सिंपल पास्ट का बनाइएगा या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, तो आपको याद रखना होगा सब्जेक्ट तो रहेगा वाज वर्ब प्लस भी3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, आई एट अ मैंगो वॉज ईटेन बाय मी, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस लिख सकते हैं। अब ये सब नैतिक चीज़ें जानते हैं कि पुलिस ही अरेस्ट करती है, तो आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये आपका सही है यहीं तक, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, फिर इसके अनुसार वाज या वर आता है तो वाज आ गया, ठीक है। फिर भी3 एट ईट एट है, एटी वर्ब 2 तो यहाँ वर्ब 3 लगेगा तो ईटेन हो जाएगा, बाई मी, ठीक है, क्लियर। आई का मी हो गया। समवन स्टॉलन माई पेन वॉज स्टॉलन। अब बाई समवन बोलने का जरूरत नहीं है यहाँ पे पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं हम लोग। तो आपका जानते हैं जैसा कि सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस भी4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। He was eating a mango. A mango was being eaten by him. She was waxing me. I was being waxed by her. She was supporting me. I was being supported by her. अब आगे चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पे। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भी3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई हैड डन द वर्क हैड बीन डन बाय मी। शी हैड इन्फॉर्म्ड अस, वी अस का हो जाएगा वी,
had been informed by her। अब जैसा आपको ये देखिए, आपको अगर ध्यान में होगा, मैंने पीछे बताया होगा आई का हो जाता है मी, यहाँ पे सब्जेक्ट आई था तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ऑब्जेक्ट यूजर है ना, आई के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो मैं एक बार और फिर से बता देता हूँ। तो मैं यही बता रहा था आपको कि देखिए नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव को ही सब्जेक्ट बोला है, सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाता है। तो जैसे आई का मी, अगर यहाँ कहीं पे मी अगर आपका एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के जगह पे, तो अगर तब क्या होता है कि पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो आई यूज होगा। ठीक है, वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा। आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय राम। चलिए आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर आपको रूल याद होगा तो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बट पैसिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस verb3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए आई शैल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प्ड बाय मी, पीपल विल फॉरगेट इट, इट का इट होगा ना सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस भी, नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, इट विल बी फॉरगॉटन। ठीक है, तो बहुत इजी है। दे विल स्टार्ट द शो इन 2 months, द शो विल बी स्टार्टेड इन 2 months। अब देखिए दे, पीपल, ये सब आप बोलने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट अब कंटिन्यूअस यहाँ पे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए एक्टिव का क्या होगा, आई शैल हैव रिटेन द बुक, आई शैल हैव रिटेन द बुक, द बुक विल हैव बीन रिटेन बाय मी, they will have done the work by next Monday, the work will have been done by next Monday। जब ऐसा सेंटेंस है दे का बोले ना आपको, पैसिव में दे वर्क नहीं होगा, द वर्क होगा। सॉरी, यहाँ पे एरर है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, रुकिए। थोड़ा हमारे जो टाइपिंग मिस्टेक हो रहे हैं उसे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ रात को ही काम करते हैं, टाइपिंग से लेके सब चीज़। ठीक है, क्योंकि हम लोग एज स्टूडेंट एंड ट्यूशन पढ़ाते हैं दिन भर, रात को ही ये टाइम निकाल के हम लोगों ने कोर्स बनाया हुआ है। तो थोड़ा हमें ऑपरेट करें, जो गलती होता है हम लोग उसे करेक्ट कर देते, थोड़ा सिली मिस्टेक रहता है छोटा छोटा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दें, कंटेंट पे ध्यान दें। द वर्क विल हैव बीन done by the next Monday, by next Monday। ओके, अब देखिए मॉडल वर्ब, पैसिव वर्ब फॉर्म कैसा होगा मॉडल का। मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होगा वो लगेगा बी प्लस V3। ठीक है, जैसे देखिए आई कैन लिफ्ट इट, इट कैन, देखिए यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी में कैन है तो इट के साथ आ जाएगा कैन, अब बी आ जाएगा, फिर लिफ्ट का लिफ्टेड हो जाएगा, बाय आई का क्या हो जाएगा, आई का मी। अब ठीक है, नन कैन चैलेंज मी, सॉरी हिम, ही कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक, द आंसर मस्ट बी रिटन इन इंक। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ ये कि बेसिक है। ठीक है, बेसिक है तो हम लोग बेसिक बता दिए। अब अगर लेकिन आप चाहते इससे भी बेहतर जानना तो आप हमारे लेवल अप कोर्स को आप हम लोग तो ऐसे पार्ट 1 हर चैप्टर का लॉन्च कर देते हैं पब्लिकली, तो पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आए क्या कैसा है। कभी कभी पार्ट 2 भी लॉन्च कर देते, जैसे
4 वीडियो बन रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 से कोई जज नहीं कर पाएगा, तो पार्ट 2 तक हम लोग दे देते हैं। अगर 6 पार्ट में वीडियो है तो 3 तक दे देते हैं। लेकिन ऐसे हमारा डेमो लेवल अप भी है, उसे आप देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में अभी बताने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फर्स्ट। ओके, और आप देखिए, अगर कुछ आपको डाउट्स है तो IGU बेसिक इंग्लिश ग्रामर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF इसका मिल जाएगा और डाउट आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप हमारे लेवल अप कोर्स को अगर ख़रीदें तो इसे इग्नोर करें, पहले से परचेज किया हुआ है तो आप इग्नोर करें। और आपके लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ। अगर नहीं किए हैं तो 2 मिनट देख लीजिए लेवल अप कोर्स क्या है हमारा। तो सबसे पहले आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों ने डेमो लेवल अप बना के रखा हुआ है फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ नाउन्स एंड नंबर्स। एक चैप्टर है नाउन्स एंड नंबर्स, जिसके हम लोगों ने जितना हम लोग रूल बताते हैं टोटल के टोटल 16 गोल्डन रूल्स दे दिए हैं हम लोग। ठीक है, ये डेमो लेवल अप में हमारे वेबसाइट पे। और एक दूसरा चैप्टर एडजेक्टिव्स, जो कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ के जितना भी हम लोग पढ़ाते हैं ना, 26 गोल्डन रूल्स एग्ज़ाम में आते हैं, उससे पूरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये 4 वीडियो पार्ट में है पूरा, ये 2 वीडियो में है 16 रूल्स। और प्लस में आप ये जो 20 क्वेश्चन का MCQ होगा, इसका 2 सेट और एडजेक्टिव का 2 सेट आप फ्री में दे सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप अगर हमारे डेमो लेवल अप कोर्स को वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आप क्विज़ देना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पे एक क्रॉस बटन होगा, क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा। वीडियो देख रहे हैं तो क्रॉस क्लिक कीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, ऊपर रजिस्टर का ऑप्शन देखेगा। ठीक है, रजिस्टर का, तो रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो एक पेज खुलेगा, उसमें आपको यूज़र नेम अपना रख लेना एक अच्छा सा। फिर ईमेल आईडी में आप जीमेल का डाल दीजिए, और फिर पासवर्ड रख लीजिए अपना, एक जो याद रहे लिख लीजिएगा। फिर रिपीट पासवर्ड कर लीजिए, फिर लॉगिन रजिस्टर कर लीजिए। तो आप लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पे लॉगिन दिखाएगा, लॉग आउट। तो आप फिर क्या कीजिएगा, 3 डॉट्स यहाँ पे 3 लाइन होंगे राइट टॉप में, ऐसा उस पर क्लिक कीजिएगा, बराबर होंगे। तो आपको एक स्लाइड खुलेगा, उसमें ऑल कोर्स पे क्लिक करना है, फिर डेमो लेवल अप पे क्लिक करना है। डेमो लेवल अप पे क्लिक करने के बाद ऑल कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, डेमो लेवल अप पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे टेक दिस कोर्स आएगा, टेक दिस कोर्स क्लिक कीजिएगा। फिर आप क्विज़ दे सकते हैं। क्विज़ देने के बाद आप रिव्यू भी देख सकते हैं, क्यों गलती हुआ है। ठीक है, हम लोग हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर सेट में कम से कम 10 क्वेश्चन रहता है हमारा क्विज़ में। ठीक है, और हम लोग ऐसे हर चैप्टर के लिए 50 क्वेश्चन देते हैं। 20 आपको मिल रहा है, जब आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा तो वहाँ 30 और मिलेंगे। ठीक है, और क्विज़ हमारा एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है और करंट एग्ज़ाम पैटर्न पे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको हम लोग जो प्रॉमिस करेंगे वो आप नहीं मिलेगा आपको, तो 100% मनी बैक गारंटी है, और 1 साल का वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा। तो हमारे लेवल अप फॉर कंपटीशन एंड करेक्ट यूज़ के बेनिफिट्स जान लीजिए कि यहाँ पे 369 प्लस गोल्डन रूल्स मिलेंगे, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ रूल्स बीच बीच में देते रहते हैं एक्स्ट्रा। और यहाँ पे जितना रूल्स है उसका हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं, पूरे चैप्टर्स का कितने गोल्डन रूल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और 12 बेसिक चैप्टर्स जो आप ये देख रहे हैं, वॉइस, नरेशन, टेंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, सब के आपको यहाँ वेल सेटल्ड मिल जाएंगे। एक्सप्लेन इन हिंदी इंग्लिश, जैसा ये वीडियो देख रहे हैं आप वैसा। और सबसे इम्पोर्टेंट है 50 क्वेश्चन हर चैप्टर का हम लोग का रहता है, जिससे कि गुड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा चैप्टर पे आपका। और क्विज़ एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 10 द हिंदू वर्ड्स आपको मिलेंगे, प्लस में हिंदी इंग्लिश मीनिंग के साथ, प्लस में आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मिल जाएंगे। और लेवल अप IGU सपोर्ट मिलेगा। आप जब परचेज कर लीजिएगा कोर्स तो यहाँ पे लेवल अप IGU टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो हमारे इस कोर्स को नहीं परचेज की रहते हैं वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, और PDFs आपको मिलेंगे हर चैप्टर के। ये जो है ना, जितना भी पार्ट में वीडियो बना रहेगा सबका PDF यहीं पे मिलेगा। और 10 डेली वर्ड्स द हिंदू वर्ड्स यहीं पे मिलेंगे, एक्स्ट्रा रूल्स, डाउट आपके, और मैनी मोर। सो ग्रैब इट नाउ, जस्ट 8777
for first 100 learners. So be a first mover and fast mover and grab it in this course only at 777 रुपीज़। चलिए फटाफट हम लोग चैप्टर वाइज देख लेते हैं कितना रूल्स आपको मिलेंगे। नाउन्स नंबर के 16, नाउन्स एंड केसेस के 16, प्रोनाउंस के 11, एडजेक्टिव के 26, वर्ब्स के 31, एडवर्ब्स के 47, प्रीपोजिशन के 42, कंजंक्शन के 19, आर्टिकल के 18, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स के 37, टाइम्स एंड टेंसेस के 30, वॉइसेस के 31, नेशंस के 23। और ये सब जो रूल्स हम लोग बताएंगे एग्ज़ाम में आते हैं, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो 8439988579 पे हमें कॉल कीजिए या फिर 9431992623 पे कॉल कीजिए। अगर ये दोनों नंबर बिजी आता है बहुत देर तक तो आप हमें helpmeiasu@gmail.com पे अपने मोबाइल नंबर के साथ सेंड कर दे एक ईमेल, तो हम लोग आपको उससे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर लाइफ, बाय बाय।